हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे यूज़ में आता है और इसका वेबसाइट के ऊपर क्या काम होता है। आप इसको क्यों सीखोगे, कैसे इसको यहाँ पर सीखने के बाद आप यहाँ पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे और कहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो अभी तक हमने पढ़ा HTML वो आपका एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज के अंदर सिंपल टैग्स होते हैं और उस टैग को पढ़ के आपका ब्राउजर उस चीज़ को रन करता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग मतलब इसके अंदर आपको लॉजिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। लॉजिक यहाँ पे आपको यहाँ पे काम में आएंगे। ठीक है, और एक और चीज़, ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दैट मीन्स अगर आपने यहाँ पर कोई टैग HTML के अंदर आपने लिखा, ठीक है, अगर उस वो टैग को आपने यहाँ पर स्मॉल में लिखा या फिर कैपिटल लेटर्स में लिखा, चलेगा, HTML उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। सॉरी, आपका ब्राउजर एक्चुअली में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा और रन कर देगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब जो फॉर्मूला के अंदर कैपिटल में है आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, जो स्मॉल में है स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। फिलहाल इस चीज़ को हम फर्दर समझेंगे कि किस तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ। और उसके बाद अभी हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की एक बेसिक सी डेफिनेशन के ऊपर, और उसके बाद हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट का आखिर काम क्या है हमारे वेब पेज पे। ओके, तो आपको मैं बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट इज अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज बोथ ऑन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। ठीक है, ये एक यहाँ पर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू यहाँ पर अलाउस यू टू मेक वेब पेजेस इंटरेक्टिव, जिसके थ्रू आप अपने वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, वेयर HTML एंड CSS लैंग्वेजेस आर दैट गिव्स स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। ठीक है, जो आपका HTML है वो आपको यहाँ पर आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प करता है। आपका CSS आपके वेब पेज के ऊपर यहाँ पे डिजाइनिंग पोर्शन फिल करने में काम करता है। और आपका यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट है ये लॉजिक फिल करने के लिए, आपके वेब पेज में ऐड ऑन करने के लिए काम में आता है। जावास्क्रिप्ट गिव्स वेब पेज इंटरेक्टिव एलिमेंट दैट एंगेज यूजर। ठीक है, और यहाँ पर इंटरेक्टिव बनाने के मतलब ये है कि अगर यूजर को एक वेबसाइट इंटरेक्टिव लगती है तो वो ज्यादा एंगेज करती है यूजर को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर सिंपल जावास्क्रिप्ट इम्प्रूव्स द यूजर एक्सपीरियंस। अगेन यहाँ पर अगर वो एंगेजमेंट ज्यादा होगी यूजर की एक वेबसाइट के थ्रू, यूजर एक्सपीरियंस जो होता है यहाँ पर किसी भी चीज को यूज करने का, जो उसके बाद रिव्यू करते हैं ना, रिव्यू देते हैं, तो वो रिव्यू भी उस चीज का अच्छा देगा अगर उस चीज को वो प्रोडक्ट या फिर वो वेबसाइट अच्छी लगेगी तो। ठीक है, वेब पेज बाय कन्वर्टिंग इट फ्रॉम अ स्टैटिक पेज इनटू इंटरेक्टिव वन। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अभी स्टैटिक पेज क्या होता है। स्टैटिक पेज ये होता है जो कि आपने HTML और CSS के थ्रू सीखा कि आपका एक स्ट्रक्चर बन गया, आपने उसके ऊपर डिजाइनिंग दे दिया, ये एक स्टैटिक पेज है। ओके, तो यहाँ पे इंटरेक्टिव मतलब अगर उसके अंदर कुछ बटन्स हैं उसको प्रेस करने के बाद कुछ ना कुछ इवेंट परफॉर्म हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ परफॉर्म हो रहा है आपके वेब पेज के ऊपर, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर इस तरीके से काम में आती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर आप ऑनलाइन न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो या फिर ऑनलाइन कुछ भी रीड करते हो तो उसके अंदर नीचे की तरफ एक पैराग्राफ लिखा रहता है, पैराग्राफ के लास्ट में लिखा रहता है रीड मोर। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल हो जाता है और अदरवाइज वो हाइड रहता है। ठीक है, तो वो हाइड और रीड मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको टेक्स्ट दिखता है और हिडन होता है, तो उस चीज को भी हम यहाँ पे बोलते हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही परफॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एड्स बिहेवियर टू वेब पेज। एक वेब पेज को एक बिहेवियर देता है, बिहेवियर यहाँ पे आपका सेट करते हैं हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, थोड़ा और फर्दर समझते हैं यहाँ पर एडिंग इंटरेक्टिव बिहेवियर टू वेब पेज। अब ये बिहेवियर किस किस तरीके से हो सकते हैं वो कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जावास्क्रिप्ट allows user to interact with web pages. There are almost no limits to the things you can do with JavaScript on a web page. ठीक है, कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। बेसिकली अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दुनिया भर में बनाए हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ये आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आप इसके थ्रू बहुत सारी चीजें बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं। शो और हाइड मोर इन्फॉर्मेशन विद द क्लिक ऑफ अ बटन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया जो कि रीड मोड का बटन होता है आपके मल्टीपल जो भी न्यूज वेबसाइट्स हैं उसके नीचे आपको मिल जाएगा या फिर सोशल वेबसाइट्स के ऊपर भी मिल जाएगा आपको, तो वो चीज इसके थ्रू क्रिएट होती है। चेंज द कलर ऑफ बटन व्हेन द माउस होवर्स ओवर इट।
फिलहाल यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, उस बटन का कलर चेंज करना जब आप उसके ऊपर होवर रखो, अपना कर्सर रखो। लेकिन ये उससे भी ज्यादा एडवांस है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। ये तो फिलहाल इतना पोर्शन तो हम CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो होवर के बेस पे, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा नहीं मतलब दिखाऊंगा सिंपल। जूमिंग और जूम इन और जूम आउट ऑन एन इमेज। अगर आप यहाँ पे कोई गैलरी वगैरह या फिर कोई सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे हो, तो उसके थ्रू आप, अगर सोशल मीडिया में जावास्क्रिप्ट उस तरीके की लगी है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे इमेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेइंग अ टाइमर काउंटडाउन ऑन अ वेबसाइट। जैसे कि आप देखते हो कि ऑनलाइन क्रिकेट वेबसाइट्स होती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे से लाइव वो चल रही होती है, तो जैसे जैसे स्कोर बन रहा होता है, तो उनका यहाँ पर स्कोर आपको लाइव डिस्प्ले में दिख रहा होता है। या फिर न्यूज़ चैनल्स होते हैं, तो न्यूज़ चैनल भी यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्लॉक उनके वेबसाइट के ऊपर होती है कि यहाँ पर एक क्लॉक जो कि लाइव टाइम आपका शो कर रही होती है, तो वो चीज़ें भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हो। मतलब एक क्लॉक या फिर एक टाइमिंग वगैरह, काउंटडाउन वगैरह आप सेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से होता है। और आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा कि वो क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं कि सब्सक्रिप्शन इंक्रीज होता हुआ लाइव टाइम पे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनी हुई होती है, एंड मैनी मोर। तो फिलहाल आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आप लिंक कर सको, ताकि एक वेबसाइट के ऊपर कैसे वर्क करती हैं चीजें, ये तीनों ही चीजें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए एक एग्जांपल आपको डिस्प्ले में दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक बाइक है, जिसके ऊपर क्या है, यहाँ पर ये एक बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बने हैं, है ना, ये मेटेलिक मटेरियल के ऊपर बनी हुई है, एक आयरन आप इसको बोल सकते हो। तो ये आयरन के थ्रू एक स्ट्रक्चर पहले बना हुआ है इसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर ये आयरन के थ्रू जो बॉडी बनी है, इसको हम बोलते हैं HTML। उसके ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर यहाँ पे जो पेंट जॉब किया है, यहाँ पर जो स्टिकर्स लगे हुए हैं इस बाइक के ऊपर, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, वो आपका यहाँ पर CSS हो गया। ठीक है, कि उसको और अच्छा यहाँ पर डिजाइनफुल बनाना, क्रिएट करना उस चीज को, वो आपका CSS हो गया। देन उसके बाद ये मशीन किस तरीके से वर्क कर रही है, यहाँ पर जो इंजन लगा है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ की जो ब्रेक्स है वो किस चीज के ऊपर वर्क कर रही है, बेसिकली लॉजिक किस तरीके से वर्क कर रहा है इस मशीन को चलाने में, ये आपकी जावास्क्रिप्ट हो गई आपके वेब पेज के ऊपर। ओके, तो इसी तरीके से जैसे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने आपको समझाया कि HTML क्या है इसके अंदर। वैसे तो HTML नहीं है ये चीज, आप इसको लिंक करके देखना, आप इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर मैं इस चीज को एक वेब पेज के लिए बता रहा हूँ आपको। ओके, कि आपका वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है वो HTML है, उसका डिजाइनिंग पार्ट, कलर जो होता है उसके अंदर वो CSS है, और उस वेब पेज का रन होने का लॉजिक जो है उसके पीछे, जैसे कि लॉजिक जो है वो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे और चीजें कुछ बताता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक क्लॉक यहाँ पे रन कर रही है, और ये लाइफ टाइम पे रन कर रही है, पेज को बार बार रिफ्रेश नहीं कर रहा, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा, और एक क्लॉक इस तरीके से वर्क कर रही है कि यहाँ पर इस तरीके से आपने यहाँ पर ये चीज बनाई हुई, अगर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन हो रही है। ओके, तो ये क्लॉक का काम हो गया। देन उसके बाद क्या होता है, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, और ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। फिलहाल ये किसी और स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है, ये चीज आपको मैं लास्ट में बना के भी दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटर टेक्स्ट टू, फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि सिंपल यहाँ पर अगर आप कोई टेक्स्ट लिखोगे और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो वो चीज आपके डेटा के अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, और इस क्रॉस पे क्लिक करने के बाद वो चीज यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए आप कुछ प्रोडक्ट ऐड ऑन कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मिल्क, ठीक है, ये ऐड किया, और कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने नहीं पता मुझे। ओके, देन उसके बाद क्या है, सिंपल हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स ऐड ऑन हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो चीज यहाँ से रिमूव हो रही है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर एक वेब पेज के ऊपर, बिना इसको हमने कोई रिफ्रेश वगैरह भी नहीं किया, एक वेब पेज के ऊपर ये जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये इवेंट परफॉर्म हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ओके, ठीक है, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या है, सिंपल एक मोबाइल फोन बना हुआ है जिसके ऊपर एक मैप बना हुआ है। ओके, तो इसके ऊपर जो आपने अभी पढ़ा था होवर वाला सेक्शन है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप होवर के थ्रू कलर चेंज कर सकते हो, उस लाइन में ये लिखा था।
लेकिन यहाँ पर ये उससे भी ज्यादा चीजें आप परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑफिस लिखा हुआ है, जैसे मैं ऑफिस के ऊपर होवर रख रहा हूँ, उस मैप में जो ऑफिस बना हुआ है वो अलग से हाईलाइट हो गया। कंट्री साइड ये अलग से हाईलाइट हो गई, प्लेग्राउंड ये अलग से हाईलाइट हो गया। ठीक है, कि एक सेक्शन के ऊपर हम होवर रख रहे हैं और दूसरे सेक्शन में उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ये चीज आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ठीक है, देन उसके बाद क्या है यहाँ पर सिंपल इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें परफॉर्म कर सकते हो और इन सभी चीजों को देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है सिंपल मैं आपको समझाता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ सबलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, HTML का इस फाइल को पहले मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ कहीं पे भी, डेस्कटॉप। और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ सिंपल js.html। यहाँ पर js मैंने लिखा है कि जावास्क्रिप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ इसके ऊपर। फिलहाल आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, लास्ट में .html लिखना जरूरी है। ठीक है, और ये HTML स्ट्रक्चर के ऊपर ही वर्क करता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अगर आपको HTML नहीं आता, यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज HTML के स्ट्रक्चर के ऊपर ही वर्क करती है। HTML आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में HTML CSS ये सब समझाया। CSS अगर आप नहीं भी दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आज की डेट में CSS भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि डिज़ाइनिंग भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसलिए मैंने आपको CSS का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया। इसलिए सेव करता हूँ इस चीज़ को और यहाँ पे HTML लिख के यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, HTML लिख के टैब प्रेस करता हूँ ताकि HTML में कोड लिखा हुआ आ जाए। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना कहाँ पे होता है। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे हेड टैग के अंदर लिखते हो, टाइटल के बाद, जैसे कि हमने स्टाइल लिखा था वैसे हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और अगेन यहाँ पे जो टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये लिखना जरूरी नहीं है। पुराने वर्जन के लिए, पुराने वर्जन के लिए जरूरी था, अभी के लिए आप स्क्रिप्ट भी लिख दोगे तब भी काम आपका चल जाएगा। या तो हम यहाँ पे हेड के अंदर लिखते हैं या फिर ये स्क्रिप्ट टैग हम यहाँ पर इसके अंदर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ से हटाता हूँ उसको, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्लेसेस होती है मेनली इसकी। यहाँ पर आप इसके थ्रू यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिखते हो, और एक और वे होता है एक्सटर्नली स्क्रिप्ट को ऐड ऑन करना। फिलहाल उसको हम यहाँ पे अभी यूज नहीं करेंगे, अभी के लिए आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए ये चीज आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी टूवर्ड्स जावास्क्रिप्ट। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम समझेंगे डिटेल के अंदर कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, सब चीजें अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ओके, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।